नमस्कार। आज हम बिपिन चंद्र की एक बहुत मशहूर किताब है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसकी एक समीक्षा, एक तरह से कहें तो उसके विश्लेषण पर बात करेंगे। ये किताब कवर करती है 18वीं सदी के आखिर से लेकर 1947 यानी आज़ादी तक का भारत। तो हमारा मकसद है समीक्षा से ये समझना कि भाई इस किताब में क्या खास है, इसका नज़रिया, इसकी अप्रोच क्या है और ये इतनी अहम क्यों है। जी। समीक्षा में जो पहली बात मुझे दिखी वो ये कि किताब सिर्फ घटनाओं या तारीखों का लेखा जोखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जन आंदोलनों पर, ब्रिटिश पॉलिसीज और समाज पर उनके असर को उसको समझने की कोशिश है एक वैज्ञानिक तरीके से। तो इसी नजरिए को थोड़ा और देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा भी यही कहती है कि यही अप्रोच इसे खास बनाती है। मतलब इतिहास को सिर्फ राजा, लड़ाइयाँ उस तरह से नहीं देखना, हाँ। बल्कि आर्थिक और सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो ताकतें हैं, उनके तौर पर देखना। अंग्रेजी राज कैसे जमा और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ा, ये समझने की कोशिश है। हाँ, और समीक्षा में ये भी जिक्र है कि कैसे किताब औपनिवेशिक शोषण के तरीकों को खोल कर रखती है। मतलब वो अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, जमींदारी, रैयतवाड़ी, जी, उनका जिक्र तो है, पर शायद उससे ज्यादा ये कि उन्होंने गांव देहात को कैसे बदला। हाँ, और वो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात, हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से पैसा कैसे ब्रिटेन गया, वो सिद्धांत। समीक्षा कहती है कि किताब इसे ब्रिटिश राज की एक बुनियाद मानती है। और ये भी दिलचस्प है कि समीक्षा बताती है किताब 1857 को सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं मानती है। हाँ, बल्कि पहले स्वतंत्रता संग्राम की तरह देखती है। हालांकि समीक्षा ये भी कहती है कि किताब उसकी कमियों या सीमाओं का भी जिक्र करती है। अच्छा। और इसी तरह फिर वो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कांग्रेस कैसे बनी, और फिर गांधी जी वाले आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हाँ, वो सारे बड़े आंदोलन, जी, भारत छोड़ो, इनको किताब एक एक कंटिन्यूअस विकास के तौर पर देखती है, ऐसा समीक्षा का कहना है। अच्छा, तो ये तो हुई किताब की सोच। समीक्षा इसकी कुछ ताकतों पर भी बात करती होगी, है ना? जैसे कि इसका एनालिटिकल होना, मतलब सिर्फ बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण पर जोर। और ये भी कि आम लोग, किसान, मजदूरों पर फोकस है। जी हाँ, समीक्षा इन चीजों को किताब की खूबी बताती है, और साथ में ये भी कि भाषा सीधी रखने की कोशिश की गई है ताकि स्टूडेंट्स पढ़ सके। हाँ, छात्रों के लिए आसान हो। और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों में तो ये खैर काफी लोकप्रिय है ही, ये भी समीक्षा में लिखा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि समीक्षा सिर्फ तारीफ ही कर रही है, कुछ कमजोरियां या आलोचनाएं भी तो होंगी। जरूर, हर विश्लेषण में होता है। तो यहाँ भी कुछ बातें उठाई गई हैं, जैसे एक तो ये कि कुछ पढ़ने वालों को थोड़ी अकादमिक या शायद रूखी लग सकती है। अच्छा, मतलब कहानी वाला फ्लो कम। हाँ, शायद वो बात। और एक और चीज, विजुअल सामग्री जैसे नक्शे हैं, तस्वीरें हैं, उनकी थोड़ी कमी है। हाँ, वो समझने में मदद करते हैं कभी कभी। बिल्कुल। और एक अहम बात जो समीक्षा में आई है वो ये कि कुछ आलोचक मानते हैं कि मुस्लिम लीग या फिर गांधी नेहरू की विचारधारा जैसे कुछ मुद्दों पर लेखक का एक खास झुकाव दिखता है। अच्छा, यानी पूरी तरह न्यूट्रल या तटस्थ होने पर सवाल। जी, कुछ आलोचकों के अनुसार। तो इससे किताब की पूरी निष्पक्षता पर एक सवाल उठता है, और हम यहाँ साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इस समीक्षा में लिखा गया है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये समीक्षा बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को एक अहम किताब मानती है। आधुनिक भारत के इतिहास को अगर सिर्फ घटनाओं की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रक्रिया के तौर पर समझना है तो ये जरूरी है। जी, मतलब इतिहास में जिनकी गहरी रुचि है उनके लिए बहुत काम की है। भले ही समीक्षा के हिसाब से जिन्हें सिर्फ कहानी सुनना पसंद है या जो पूरी तरह तटस्थता खोज रहे हैं, उन्हें शायद कुछ कमी लगे। बिल्कुल। और अंत में ये समीक्षा एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि भाई जब हम इतिहास को, जैसा ये किताब करने की कोशिश करती है, सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के क्रम में नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक ताकतों से चलती हुई एक प्रक्रिया मानते हैं, हाँ। तो क्या इससे आज की जो सामाजिक और राजनीतिक हकीकतें हैं, जो डायनामिक्स हैं, उनको समझने का हमारा नजरिया भी बदलता है? ये सोचने वाली बात है।